हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मूमल इंग्लिश तगड़ा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कक्षा 10 के सिलेबस की। इंग्लिश सब्जेक्ट है। इंग्लिश सब्जेक्ट के सिलेबस की हम बात करते हैं। ये वीडियो उन माता पिता के लिए, उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जिनके बच्चे कक्षा 10 में पढ़ते हैं, वो विद्यार्थी जो कक्षा 10 में पढ़ते हैं, और उन टीचर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कक्षा 10 में अध्ययन कराते हैं। दोस्तों, इस बार सिलेबस में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है और जो पेपर पहले 3 घंटे 15 मिनट का हुआ करता था, अब इस बार वह 2 घंटे 45 मिनट का होगा। और इसमें एरियाज ऑफ लर्निंग और मार्क्स की बात करते हैं तो रीडिंग सेक्शन के अंतर्गत 15 मार्क्स का रखा गया है। राइटिंग सेक्शन जो है वो 13 अंक का रखा गया है। ग्रामर सेक्शन 15 अंक का रखा गया है। टेक्स्ट बुक की बात करें तो हमारे सिलेबस में 2 टेक्स्ट बुक इस साल हैं और उसमें से पहली बुक है हमारी फर्स्ट फ्लाइट जो 27 अंक की 27 मार्क्स की निर्धारित की गई है, और दूसरी जो बुक है हमारी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसके लिए 10 अंक निर्धारित किए गए। इस प्रकार से टोटल ये पेपर हमारा 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 80 मार्क्स राइटिंग के, 20 सेशनल के। इसके पहले सेक्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो रीडिंग सेक्शन जो हमारा 15 अंक का निर्धारित किया गया है, इसके अंतर्गत 2 पैसेज आएंगे और जो 2 पैसेज होंगे वो टोटल 350 वर्ड्स के होंगे। इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इंक्लूडिंग 4 मार्क्स फॉर वोकैबुलरी। दोस्तों, इन पैसेज में 4 अंक जो निर्धारित किए गए वो वोकैबुलरी के लिए निर्धारित किए गए हैं और ओनली प्रोज पैसेज विल बी यूज्ड। इसमें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पैसेज आएगा वो हमें प्रोज का आएगा, ना कि पोइट्री का। वन विल बी फैक्चुअल एंड द अदर विल बी डिस्कर्सिव। तो एक इसमें पहला जो पैसेज की हम बात करते हैं, पहला पैसेज होगा 100 वर्ड्स का, जो हमारे 6 अंक का निर्धारण किया गया है और उसमें 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन हमारे मल्टीपल टाइप जो क्वेश्चन हैं वो होंगे, 2 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन होंगे, टेस्टिंग लोकल एंड ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग को समझ के लिए रखे गए हैं, और 2 जो प्रश्न होंगे वो वोकैबुलरी के लिए रखे गए हैं। दोस्तों, वोकैबुलरी के अंतर्गत जो प्रश्न हैं उनमें से एक क्वेश्चन में टेस्टिंग की जाएगी नॉलेज ऑफ सिमिलर वर्ड, और दूसरा जो इसका क्वेश्चन होगा उसमें टेस्टिंग की जाएगी नॉलेज ऑफ अपोजिट वर्ड, यानी विलोम शब्द और सिमिलर वर्ड पूछे जाएंगे इसमें। अब हम बात करते हैं दूसरे पैसेज की। दूसरा पैसेज हमारा 250 शब्दों का होगा, जो 9 अंकों का होगा। उसमें 9 प्रश्न होंगे, जिसमें 3 प्रश्न मल्टीपल चॉइस के होंगे, 4 कॉम्प्रिहेंशन के होंगे और 2 क्वेश्चन वोकैबुलरी के होंगे, और वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन में वही सिमिलर वर्ड और दूसरा अपोजिट वर्ड पूछा जाएगा। इस प्रकार से ये सेक्शन हमारा 6 और 9 अंकों के साथ 15 अंकों का होगा। फ्रेंड्स, हम अब बात करते हैं अगले सेक्शन की। जो अगला सेक्शन है हमारा राइटिंग का, जो 13 अंक को निर्धारित किए हुए है। इस सेक्शन के अंतर्गत हमसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 प्रश्नों में पहला प्रश्न होगा हमारा लेटर राइटिंग का। लेटर राइटिंग के अंतर्गत 1 आउट ऑफ 2 वर्ड लिमिट 80 वर्ड्स। दोस्तों, इसमें जो लेटर लिखा जाएगा उसकी वर्ड लिमिट हमारी 80 शब्द होगी और इसमें 2 प्रश्न आएंगे, 2 में से कोई एक हमको सॉल्व करना होगा। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि हमारे जो लेटर हैं वो किस किस प्रकार के आ सकते हैं। इसमें पहला है पर्सनल लेटर। पर्सनल लेटर जो होता है हमारा 2 फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव के लिए, मेंबर ऑफ फैमिली के लिए। दूसरा इसमें इसी का प्रकार है ऑफिशियल लेटर भी हमसे पूछा जा सकता है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर और मैगजीन के लिए, हेडमास्टर के लिए और प्रिंसिपल के लिए लेटर हो सकता है। और इस लेटर का तीसरा प्रकार हमसे ईमेल के रूप में पूछा जा सकता है, और ईमेल हमसे किसी फैमिली मेंबर के लिए, फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव के लिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, एडिटर के लिए, टीचर्स के लिए, हेडमास्टर, प्रिंसिपल और आदि के लिए लेटर हमसे पूछा जा सकता है। इसी का दूसरा जो प्रश्न होगा वो होगा शॉर्ट स्टोरी, जो 4 अंक का होगा। पहला लेटर राइटिंग हमारा 5 अंक का होगा। जो शॉर्ट स्टोरी है वो आउटलाइन के आधार पर हमसे 4 अंक की पूछी जाएगी। और इसी का जो तीसरा प्रश्न होगा, एक शॉर्ट राइटिंग टास्क होगा, जो वर्बल और विजुअल किसी प्रकार से हो सकता है, यानी हमें कोई पिक्चर दी जाएगी या कोई चार्ट या टेबल दी जाएगी और उसके आधार पर हमसे 100 शब्दों में एक छोटा सा राइटिंग टास्क करवाया जाएगा, जिसके लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, इसी के अंतर्गत हम अब अगले सेक्शन की बात करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है इसका, हमारा ग्रामर सेक्शन, जो 15 अंक का है। ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत वैरायटी ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोस्तों, ग्रामर सेक्शन से हमसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें के अंतर्गत जो प्रश्न होंगे हमारे वो गैप फिलिंग के हो सकते हैं, सेंटेंस कॉम्प्लीशन के हो सकते हैं, अर्थात वाक्यों की पूर्ति करवाने वाले हो सकते हैं, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के हो सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत दोस्तों एक्टिव पैसिव होता है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आता है। तो इस प्रकार के प्रश्न हमारे पूछे जा सकते हैं। तो ग्रामर के अंतर्गत हमारे 6 चैप्टर इसमें शामिल किए गए हैं दोस्तों। टोटल ये 15 अंक का जो हमारा सेक्शन है, इसके अंतर्गत जो टेंसेज है, टेंसेज 4 अंकों का निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है,
सिंपल पास्ट टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है और टेंसेस शोइंग फ्यूचर एक्शन, अर्थात वो जो फ्यूचर को बताने वाले शब्द हैं या फ्यूचर एक्शन को बताने वाले जो शब्द हैं उनको पूछा जाएगा, अर्थात फ्यूचर टेंस के बारे में बातें प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला सेक्शन है दोस्तों हमारा रिपोर्टेड स्पीच, अर्थात डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो जिसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए। निश्चित रूप से इसके 2 प्रश्न होंगे, 1-1 अंक के होंगे। और इसका जो तीसरा पार्ट है दोस्तों कंजक्शंस का, कंजक्शंस के अंतर्गत हमसे एंड है, एज वेल एज है, नॉट ओनली बट आल्सो है, बोथ एंड है, आइदर और है, नाइदर नॉर है, सो दैट है, टू है, दो, ऑल्दो, यट, वाइल, ये 3 अंक के हमसे पूछे जाएंगे दोस्तों। निश्चित रूप से इसमें से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसी प्रकार से जो हम अगर अगले सेक्शन की अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें चौथा प्रश्न हमारा रिलेटिव प्रोनाउन से पूछा जाएगा, जिसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 2 अंक के। और ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत हमसे जो 5वां क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का होगा, जिसमें 2 प्रश्न आएंगे और 2 अंक के निर्धारित किए गए हैं। और इसमें ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत हमसे जो 6वां प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेमिंग क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग्स का पूछा जाएगा, जो 2 अंक का होगा। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें, ताकि समय समय पर आपको इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगले सेक्शन में हम बात करेंगे इसके अगले पार्ट की। दोस्तों अगले सेक्शन में हम बात करते हैं टेक्स्ट बुक की। तो टेक्स्ट बुक हमारी 2 टेक्स्ट बुक हैं, जिसमें हम पहली बात करते हैं। तो पहली टेक्स्ट बुक है हमारी फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो प्रोज है, एक पोइट्री है। तो हम प्रोज सेक्शन की बात करते हैं तो प्रोज सेक्शन में से 19 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से पहला जो क्वेश्चन होगा टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्रोज लेसन्स, अर्थात जो प्रोज के पार्ट लेसन्स हैं हमारे, उनमें से 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे, लगभग 100 वर्ड्स के आएंगे, जिनमें से 6 क्वेश्चन इन ईच पैसेज, यानी एक्सट्रैक्ट जो होते हैं वो छोटे छोटे पैसेज जो कहलाते हैं। लगभग 100 वर्ड का एक पैसेज होगा, जिसमें से प्रत्येक में से हमसे 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। और 6 प्रश्नों का डिवीजन है कि 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 2 कॉम्प्रिहेंशन के होंगे और 2 क्वेश्चन वोकैबुलरी के होंगे। इसी का जो दूसरा क्वेश्चन होगा 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस, जो 2 प्रश्न होंगे, 2 में से कोई एक प्रश्न का जवाब हमको देना होगा, जो 5 अंक का होगा और टेक्स्ट बुक में से होंगे, जिसकी वर्ड लिमिट 80 वर्ड्स होगी। और इसी में से हमसे जो तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर हमें 20 शब्दों में देना है दोस्तों। और तीसरा प्रश्न जो होगा 1 आउट ऑफ 2, अर्थात 2 प्रश्न होंगे, 2 में से कोई एक प्रश्न का जवाब हमको देना होगा बेस्ड ऑन ड्रामा, यानी हमारी टेक्स्ट बुक प्रोज के लेसन्स में जो ड्रामा दिया गया है उस ड्रामा में से हमसे 2 प्रश्न आएंगे, 2 में से कोई एक हल करना होगा और 20 शब्दों का होगा, उसके लिए हमें 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं फर्स्ट फ्लाइट के, जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसके दूसरे भाग की, जो उसमें पोइट्री सेक्शन का है। और पोइट्री सेक्शन के लिए 8 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें से पोइट्री सेक्शन में से हमसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट, अर्थात 2 उद्धरण होंगे, 2 लाइन या 3 पंक्तियां आ सकती हैं, 4 पंक्तियां आ सकती हैं, उनमें से हमसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात 2 एक्सट्रैक्ट जो होंगे, प्रत्येक एक्सट्रैक्ट 2 अंक का होगा। इस प्रकार से पहला जो क्वेश्चन होगा वह हमारा 4 अंक का निर्धारित किया जाएगा। इसी के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, तो पोइट्री से हमारा दूसरा प्रश्न जो होगा 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। दोस्तों इसमें 3 प्रश्न छोटे छोटे दिए जाएंगे और उनमें से कोई हमें किसी भी 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। और इसके उत्तर की जो वर्ड लिमिट है वो 20 वर्ड्स है। 20 वर्ड से ज़्यादा हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। अच्छे पेपर के लिए मित्रों यदि हमें वर्ड लिमिट दी जाती है तो उसी वर्ड लिमिट के अंतर्गत हमें अपनी बात को गागर में सागर भरते हुए कहना होगा। और ये जो दूसरा प्रश्न है उसका वो 4 अंक निर्धारित किए गए हैं, अर्थात 2 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंकों का होगा। दोस्तों ये वीडियो हम मूमल इंग्लिश तड़का चैनल से आपके लिए बना रहे हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि अगली वीडियो आपको मिलती रहे।
दोस्तों अब बात करते हैं हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट की, इस सिलेबस के लास्ट पार्ट की। तो लास्ट पार्ट में हम बात करते हैं कि जो हमारी दूसरी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो सप्लीमेंट्री रीडर के रूप में है, उसके लिए 10 अंक निर्धारित किए गए। इसमें से टोटल जो क्वेश्चन करने होंगे उसमें से हम पहला प्रश्न करेंगे जिसकी वर्ड लिमिट है 60 वर्ड्स है, और उसमें से 2 क्वेश्चन होंगे। 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा जो जिसमें एनालाइज करवाया जाएगा हमसे किसी कैरेक्टर के बारे में, प्लॉट के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में जो हमारे लेसन्स में दी गई हैं। दूसरा, इसमें से जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 3 प्रश्न आएंगे। 3 में से कोई 2 प्रश्न हमसे हल करवाए जाएंगे। 2 प्रश्न हमको सॉल्व करने हैं जिनमें से प्रत्येक प्रश्न की जो वर्ड लिमिट होगी वह 20 वर्ड्स होगी। इस प्रकार से 2 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और ये 4 अंक के 2 प्रश्न हल करवाए जाएंगे। इसी प्रकार से इसके अगले प्रश्न की हम बात करें, जो इसमें से लास्ट क्वेश्चन होगा वो 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे, जो 2 प्रश्न होंगे, दोनों 1-1 अंक के निर्धारित किए गए हैं और उनमें हमें कोई ABCD ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से हमको फिल करना है। दोस्तों इसके बाद में हम बात करेंगे हमारी अगली वीडियो में इसकी जो कक्षा 10 की जो पहली पोएम है उस पोएम के बारे में हम बात करेंगे पोइट्री सेक्शन के अंतर्गत। तो हम जरूर उसको आप देखना ना भूलें, क्योंकि अगली हमारी जो पोएम होगी डस्ट ऑफ स्नो की पोएम होगी, जिसको हम वीडियो के रूप में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं स्कीम की, जो हमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने 2021-22 के लिए 2022 में मार्च 2022 से जो परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं बोर्ड की, उनके कक्षा 10 की स्कीम की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें 31 मार्च को अंग्रेजी का पेपर होगा, और टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें दोस्तों। इस बार जो टाइमिंग की है 9 बजे प्रातः से 11:45 तक समय रखा गया है। अगला पेपर हमारा 31 मार्च के बाद में मंगलवार 5 अप्रैल 2022 को आयोजित किया जाएगा, जो हमारा विज्ञान का पेपर होगा। और अगला जो पेपर होगा हमारा 12 अप्रैल मंगलवार को होगा, पूरे 7 दिन के बाद में होगा। मंगलवार 12 अप्रैल को हमारा गणित विषय का पेपर होगा दोस्तों। और इसके बाद में हमारा अगला जो पेपर है वह है 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा हमारा दोस्तों। और इसके बाद में हमारा जो पेपर होगा वो 22 अप्रैल को होगा, जो तृतीय भाषा का होगा, संस्कृत का या उर्दू का या गुजराती, पंजाबी, जो भी जिसका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तृतीय भाषा के रूप में लिया है, वह 22 अप्रैल को होगा। और इस परीक्षा का जो अंतिम पेपर होगा दोस्तों हमारा 25 अप्रैल को हिंदी का होगा। हिंदी का जो पेपर है वह हमारा 25 अप्रैल सोमवार को है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा टाइम टेबल होगा, और हमारी अगली वीडियो जो होगी डस्ट ऑफ स्नो, जो मूमल इंग्लिश तड़का चैनल पर आपको मिलेगी, देखना ना भूलें। थैंक यू।